उस जमाने की याद आती है जब किसी ऑफिस के तहत कुछ लोग कार्य करते थे और शब्दों को, अक्षरों को चुनकर, बुनकर रात भर मेहनत कर छपाई करते थे और सुबह में 1 या 2 पेज का प्रेस से निकलने वाला अखबार लोगों तक पहुंचता था। तब से लेकर अब तक एक लंबी छलांग लगी है। लोगों का जो एक लगाव तब था कि सुबह चाय के साथ अखबार होना चाहिए, आज उस स्थिति में बदलाव है। क्योंकि हर क्षण की खबर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो, लोग अपडेटेड होते रहे हैं। तो जो अगर प्रेस जिसकी शुरुआती एक छवि हमारे दिमाग में उभर कर यूं ही आती है, अखबार, उसकी महत्ता कम निश्चित तौर पर हुई है छपकर जिसे लोग पढ़ते थे। हालांकि कम नहीं हुई है, लेकिन वो एक बेचैनी लोगों के बीच जो होती थी चाय पे अखबार के साथ, वो अब देखने को नहीं मिलती है। फिर भी पहुंच बढ़ी हुई है, लोगों तक पहुंचा है मीडिया, प्रेस, और हर सामाजिक भावनाओं को स्वरूप देने में कारगर रहा है, राजनीतिक इच्छा शक्ति को भी प्रारूप देने में कारगर रहा है, शैक्षणिक विकास का भी सारथी रहा है। लेकिन इसी बीच में कई वैसे भी क्षण आए हैं जब प्रेस पर भी उंगलियां उठने लगी हैं। लोग कहते देखे जा सकते हैं कि अब निष्पक्ष नहीं रहा प्रेस, या फिर प्रेस का उपयोग या प्रेस से जुड़े लोग भी किसी परसेप्शन के तहत किसी समाचार को महत्व देने लगे हैं। हालांकि ये अपवाद स्वरूप ही है, आज भी ईमानदार प्रेस वालों की कोई कमी नहीं है। लोग आज भी स्वतंत्र पत्रकारिता की ओर अग्रसर हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भी समाज और देश के भले के लिए सूचनाओं को न सिर्फ संग्रहित किया है, बल्कि जनमानस के जनमत को एक स्वरूप देने में भी अहम भूमिका निभाई है। मैं चाहूँगा इस अवसर पर, आज प्रेस दिवस है, प्रेस से जुड़े सारे लोगों को अपनी तरफ से बधाई दूं, हार्दिक उनका अभिनंदन है। हर क्षण वो हमारे बीच रहते हैं, हमारी बातों को उठाते हैं, आगे भी ऐसे ही उठाएं। तो सबसे पहले हम आज प्रेस दिवस के अवसर पर हम शुभकामनाएं देते हैं। रही दूसरी बात, तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी, और आज़ादी की लड़ाई में भी प्रेस का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। पहले जो था प्रिंट मीडिया को हम लोग देखते थे, पेपर वगैरह जो अखबार छपते थे, उसके माध्यम से जो है आम लोग अपने देश की स्थिति को समझते थे, समस्याओं को जानते थे। उसके बाद जो है आपको आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो लगा कि जो है अब जो है समाचार जो है वो शहर से गांव की तरफ जा रहा है। टीवी, रेडियो जो भी है, इसके माध्यम से सभी समाचार गांवों तक पहुंचने लगे। लेकिन एक क्रांति हम कहेंगे इसको, एक बड़ी क्रांति है डिजिटल जो है मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया भी आता है। तो आज हमको लगता है कि हर घर नहीं बल्कि हर हाथ में जो है प्रेस का जो है समाचार पहुंचता है, और उसका प्रभाव है कि प्रेस इसमें सफल हुआ है। भले कुछ जगहों पर कुछ कमियां देखी जाती हैं प्रेस की, किसी के पक्ष में, सरकार के पक्ष में हो, चाहे जो भी हो, फिर भी मिला जुला करके प्रेस जो है अब जो है घर घर तक पहुंचने का काम किया है। और हम उम्मीद भी करते हैं कि पूरे जो है एक सापेक्ष दृश्य में देखते हुए प्रेस को अपनी भूमिका का अदा करना चाहिए, क्योंकि 55 वर्ष जो हो गए इसके, तो यहाँ तक पहुँचा है मीडिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नेशनल प्रेस डे के दिवस पर पूरे भारतवर्ष के सभी जनतागण को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन। आज के दौर में प्रेस और पहले के दौर का जो प्रेस मीडिया थी
उसमें बहुत सारा बदलाव हुआ है। पहले दूर दराज तक ही बात सिमटी रहती थी, लेकिन आज प्रेस हमारे घर की बातों को भी प्रमुखता रूप से समाज के बीच में रखता है, जिससे हमारी समस्याओं का निदान हो रहा है। इसके लिए प्रेस बंधुओं को, पूरे मीडिया कर्मी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की ज़िंदगी में किसी के पास उतना समय नहीं रह गया है कि एक जगह बैठकर न्यूज़ देखते रहे। थोड़ा सा कहीं से भी हिंट मिल जाने पर उसको आदमी उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेता है, समझ जाता है। लेकिन फिर भी बदलते परिदृश्य में मीडिया की भूमिका थोड़ी सी संदेहास्पद हो गई है। तो आदमी कोई भी न्यूज़ देखता है तो उसको पहले 3-4 जगह कंफर्म कर लेता है, सोशल मीडिया पे भी उसको देख लेता है। तो थोड़ा सा मीडिया को भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए पहले की अपेक्षा। और बाकी मीडिया की भूमिका विनाशक और हितैषी दोनों की है समाज की। तो मीडिया को अपनी भूमिका तय करके उसके हिसाब से चलना अनिवार्य है।